नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 70 रहने वाला है और समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। दोस्तों सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी पेपरों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सभी का आंसर आपको बताएंगे, तो पूरा पेपर आप ध्यान से देखें। एज इट इज़ आपके इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पेपर में। तो देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कर्मनिष्ठ लोगों को कौन सी दुविधा परेशान करती है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, शब्द शास्त्र में लोग निपुण होते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा विवेचना करनी पड़ती है। कर्तव्यनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा हमेशा परेशान नहीं कर पाती है। तो इसका पहला का आंसर ये हो जाएगा जो हमने यहाँ पर आपको इंगित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट दे रखा है आपका, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा, सत्याग्रह आश्रम में लोगों को माँ जैसा स्नेह किससे मिलता था। तो दोस्तों यहाँ पर आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए माँ के समान थी, तो कस्तूरबा का सबको स्नेह मिलता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, महात्मा जी को हार मानकर क्या निर्णय देना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर नियमनिष्ठ लोगों के वाक़ के खिलाफ कई बार शिकायतें करके देखी, किंतु महात्मा जी को हार खाकर निर्णय देना पड़ा, अपने नियम पर लागू नहीं होते। तो ये इसका तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, सत्याग्रह आश्रम के संचालक कौन थे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, उग्र शासक मगनलाल भाई इसे चलाते थे, तो आप यहाँ पर कर लोगे उग्र भाई मगनलाल शासक। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, पांचवा, कर्तव्य अकर्तव्य की चिंता किसे होती है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य की चिंता उन लोगों को होती है, शब्द शास्त्र में जो निपुण होते हैं उन कर्तव्य और अकर्तव्य की हमेशा विवेचना करनी पड़ती है, और ऐसे लोग कर्तव्य और अकर्तव्य की चिंता हमेशा करते रहते हैं। तो ये इनका सही आंसर ये हो जाएगा, आप यहाँ से देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक आपका कर्तव्य ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, दूसरा पद्यांश दे रखा है आपका, ध्यान से इसे पढ़ लें और आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम इसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट दे रखा है, कवि गीत क्यों गाना चाहता है। तो कवि गीत वेदना को रोकने के लिए गाना चाहता है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने के लिए। तो वेदना को रोकने के लिए कवि गीत गाना चाहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, हाथ जो पाथे में, पाथे शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पाथे शब्द का अर्थ होता है रास्ते का भोजन। यहाँ पर आप फिल कर दोगे रास्ते का भोजन, ये यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कवि को कंठ रुकता सा महसूस क्यों हो रहा था। तो कवि को कंठ रुकता सा महसूस हो रहा था क्योंकि संसार में वह देखो यहाँ पर ऊपर हम देखते हैं, इसका आंसर दे रखा है, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो भर गया जहर से संसार जैसे हार खाकर। अर्थात वो संसार के प्रति चिंता कर रहा है कि संसार को एक जहर सा खाने लग गया है, संसार को हो क्या गया है, तो इसके पीछे वो अपमान महसूस कर रहा है। तो ये उसको कंठ रुकता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम, लोग एक दूसरे को सही परिचय न पाकर क्यों देख रहे हैं। तो दोस्तों देखो, इसका आंसर हो जाएगा आपका कि बुराई, संसार में अपमान या बुराई करने वाले बहुत हैं, यथार्थ में जागृत करने के लिए कवि यहाँ पर कह रहा है। अब ये कह रहा है आपसे, मनुष्य को अब फिर से क्यों जल उठना चाहिए। तो मनुष्य को जल उठना चाहिए क्योंकि वो परंपराओं को याद करना चाहिए, और संसार अपमान और बुराई करने वाला बहुत ज़्यादा है, तो मनुष्य को यहाँ पर जग जाना चाहिए और उसकी अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को याद करना चाहिए। अगला कह रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो दोस्तों उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक आप यहाँ पर देखोगे तो गद्यांश का शीर्षक आपका हो जाएगा, परंपराओं को लगातार याद करना, अपने रीति रिवाजों को मानना, रूढ़िवादी परंपराओं को फॉलो ना करके हमेशा अपनी परंपराओं को याद करते रहना, ये इसका गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। अगला यहाँ पर दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न दे रखा है आपका, जिंदगी नामा उपन्यास के रचयिता। तो यहाँ पर कृष्ण सावंती आ जाएगा, कृष्ण सावंती आप यहाँ पर फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, विदाई संभाषण बाबू बाल मुकुंद की व्यंग रचना ... एक अंश भी है, तो यहाँ पर आप निबंध भर दोगे।
निबंध इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर मोहन, तीसरा क्वेश्चन है मोहन और धनराम के बचपन के अध्यापक का नाम त्रिलोक चंद था। तो यहाँ पर आप त्रिलोक चंद फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट दे रखा है कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो राम नरेश त्रिपाठी आप यहाँ पर फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है अंधकार की गुहा सरीखी में ... अलंकार है। तो यहाँ पर उपमान अलंकार यहाँ पर दे रखा है, उपमा अलंकार आप भर दोगे। हाय रे परिताप के घर पंक्तियों में ... घर में परिताप का घर कहाँ है? तो यहाँ पर परिताप का घर दूसरे के घर को कहा है, यहाँ पर आप दूसरे फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है चंपा ने लेखक की गांधी बाबा वाली बात पर क्या प्रतिक्रिया दी? तो उन्होंने कहा था दोस्तों गांधी बाबा कभी पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, वो तो बहुत अच्छे होते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पथेर पांचाली में अपू की भूमिका निभाने के लिए चुनाव किया गया था। तो यहाँ पर चुनाव किया गया था 2.5 वर्ष के एक लड़के का। तो 2.5 वर्ष का एक लड़का यहाँ पर इसके लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है नानवाई किसे कहा जाता है? तो खाना बनाने वाले को, जो खाना बनाने वाला होता है उसे नानवाई के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वंशीधर के पिता किस प्रकार की नौकरी अपने पुत्र के लिए चाहते थे? तो ऊपरी आमदनी वाली नौकरी वो चाहते थे, जिससे कि ऊपर की भ्रष्टाचार की कमाई भी हो सके। अगला क्वेश्चन है धनराम मोहन को अपने प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? तो वो अमीरी और गरीबी में साथ रहने के कारण वो उसको अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। अगला क्वेश्चन है जब संपत्ति लद्दाख मंडल में था तब वहाँ कौन शासक चलाता था? तो नोनो इसका सही आंसर हो जाएगा, नानो आप यहाँ पर फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है रजनी के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? तो रजनी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं थी वो व्यवहार कुशल थी, स्पष्टवादी थी, कर्मनिष्ठ थी। इनको आप यहाँ भर दोगे। पथिक मन का कहाँ विचरता चाहता है? तो पथिक दोस्तों बादलों में, आकाश में, तारों में। तो आप यहाँ पर लिख दोगे संपूर्ण ब्रह्मांड में वो विचरण करना चाहता है। चेजा व चेजारो, चेज वाली से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों कुएं खोदने वाले जो होते हैं उनको चेजारो कहा जाता है। जो कोई छोटी कुएं जैसे होते हैं, कुएं खोदने वालों को चेजारो कहा जाता है। और चेजारों के द्वारा जो काम किया जाता है उसको चेजा के नाम से जाना जाता है। भारतीय गायिका में बेजोड़ लता मंगेशकर किसकी रचना है? तो यह कुमार गंधर्व की रचना है। इसे आप यहाँ पर कुमार गंधर्व लिख दोगे। तो ये आपका पेपर यहाँ पर हो जाता है। चौथा क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की शब्द सीमा 40 शब्द है। इसे दोस्तों आप यहाँ पर पेपर को देख लें, और जो कोई क्वेश्चन यदि आप पे नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं एक एक प्रश्न आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखें आप, सहप्रसंग व्याख्या आपसे पूछी जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 चालू हो जाता है, यहाँ पर भी आपसे सहप्रसंग व्याख्या गद्यांश की पूछी जा रही है। और पूरा पेपर आपका यहाँ पर आकर जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर की ओर से कार्यालय पत्र जिले के समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य को लिखिए। यहाँ से आपको अंग्रेजी विज्ञान विषयों में अध्यापन के लिए अतिरिक्त कक्षाओं के लिए पूछा गया है। कोरोना काल, हिंदी के अध्यापक, मेरे प्रिय शिक्षक, और इन पर आपसे निबंध पूछा जा रहा है। और इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस पेपर को आप शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ हो सके। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।